हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करंट अफेयर से क्वेश्चंस करेंगे और जिन जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर आता है तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए आप कमेंट करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो जो सबसे पहले देगा अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं करंट अफेयर के। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी, रतन टाटा या फिर फाल्गुनी नैयर जी। तो ये पुरस्कार दिया गया है, श्री रतन टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव या फिर न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना जी। तो ये कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव जी बने हैं। जस्टिस न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी को बनाया गया है एनजीटी का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, सचिन तेंदुलकर या फिर नीरज चोपड़ा। तो सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। कितना? चौथा पर। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला सबसे पहला देश बना है। ठीक है। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में चुना गया है? जो ब्रिक्स समूह है उसके अंदर और भी कितने सारे देश जुड़ चुके हैं? तो 4, 5, 6, 7। तो देखिए इसका आंसर क्या है? 6 है, 6। कौन कौन जुड़े हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रति वर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त? तो इसरो के चंद्रयान 3 का जो अभी मिशन हमारा चंद्रयान 3 गया था चंद्रमा पर और साउथ पोल पे लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग की थी और जिसमें उसको सफलता पूरी अच्छे तरह से मिली थी। तो श्री इसकी उत्साहित होकर के, सफल लैंडिंग से उत्साहित होकर के श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है, 23 अगस्त को। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। वर्ष 2023 के रेमोन मैगसेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? सिंधु गंगाधरन, तजिंदर गुप्ता, डॉक्टर रवि कन्नर आर और मनीष देसाई। तो डॉक्टर रवि कन्नर आर इसमें 4 लोगों के रेमन मैगसेसे अवार्ड के 4 लोगों के विजेताओं की सूची में इनका नाम भारत की तरफ से शामिल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? जो चंद्रयान 3 है वो क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान पॉइंट, शिवधाम, तिरंगा पॉइंट या सिर्फ 6 तो पीएम मोदी ने चांद की उस जगह के नामकरण की घोषणा की जहां चंद्रमा ने जिस स्थान पर पद चिन्ह छोड़े हैं उसको तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है? 76वां, 77वां, 78वां या फिर 69वां? तो 77वां इसका आंसर है। कौन सा? 77वां। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय मोटो जीपी प्रीमियम में जीत किसने हासिल की? मार्को बेबेची, जॉर्ज मार्टिन, फेबियो क्वार्टारो, हैमिल्टन। तो देखिए मोनी बीआर बेरसी जो 46वीं रेसिंग टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले इतालवी मोटरसाइकिलिस्ट रेसर मार्को बेबेची ने 23 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल यानी कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ये प्रतियोगिता आयोजित होती उसके अंदर ये विनर रहे थे मार्को बेबेची। अगला क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो पुराना संसद भवन था उसको क्या नाम दिया गया है? तो संविधान सदन उसका नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम है हाईकून। देखिए हाईकून नाम रखा गया है। अब ताइवान भी क्या कर रहा है? अपनी सुरक्षा के लिहाज से अपनी वृद्धि कर रहा है। क्यों?
क्योंकि चाइना का खतरा हमेशा बना रहता है। चाइना एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों को की जगहों का अतिक्रमण करता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हाईकून का अनावरण किया है, ठीक है, ताइवान की वजह तरफ से। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? बेबी रानी, प्रवीणा अंजना और नंदिनी गुप्ता या फिर सीना शेट्टी? तो ये प्रवीण अंजना जी हैं, इन्होंने इंडिया 2023 का जो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। और ये जो जापान में प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 39वां, 40वां, 41वां, फिर 42वां? तो ये आपका आंसर हो जाता है 40वां। यानी कि पूरे देश से 132 अर्थव्यवस्थाओं ने इसमें स्थान लिया था, जिसमें से 40वां स्थान हमारे देश ने बरकरार रखा है। चलिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुर्गावती, के एन शांता कुमार, बनवाली अग्रवाल या फिर तजेंद्र गुप्ता? तो के एन शांता कुमार जी हैं, इनको पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का खिताब मिला है? भोपाल, सांची, इंदौर, ग्वालियर? तो इसका आंसर क्या है? सांची। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर का जो अवार्ड मिला है वो आपका सांची शहर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? वीरांगना दुर्गावती, कान्हा, सतपुड़ा और पन्ना? तो वीरांगना दुर्गावती हैं, वो 54वां भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 2023 सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? सौगत गुप्ता, एक सेकेंड, ठीक है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है सौगन गुप्ता, के एन शांता कुमार, डॉक्टर दिनेश दास या रुइकिसियांग झांग को? तो रुइकिसियांग झांग को यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? आर्सेनिया, न्यूजीलैंडिया, जीलैंडिया या फिर सिरानिया? तो जीलैंडिया इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं? कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर क्या है? केरला। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण के कारण दो मौतों की पुष्टि हुई थी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी पुष्टि की थी। तो आपका आंसर क्या है? केरला। कनाडा में अलगाववादी नेता हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के आरोप से भड़के भारत कनाडा मुद्दे ने फाइव आइज अलायंस का ध्यान आकर्षित किया था। फाइव अलाइज में कौन से देश आते हैं? तो इसके अंदर आपका अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम यूके कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसके अंदर फ्रांस है, इसको क्रॉस कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? डी। देखिए, इसके अंदर आपका क्या है? कनाडा और जर्मनी क्रॉस। तो आपका आंसर डी हो जाता है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन तुषार सिंह, कैप्टन अभिजीत सिंह, कैप्टन रोहित शर्मा? तो कैप्टन बाना सिंह जो हैं, इनको जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के राजदूत नियुक्त किया गया है, कैप्टन बाना सिंह जी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, बेलूर या फिर बेंगलुरु? ये बेलूर है, उसको घोषित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय 3 देशों ने अपना युद्ध अभ्यास किया है? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया और मंगोलिया? तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में और भारत, ठीक है, के साथ में ये युद्ध अभ्यास हुआ है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में।
हाल ही में 24वें राष्ट्रपति पुरस्कार मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? 24वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? भोपाल, लखनऊ, श्रीनगर या फिर कोलकाता? तो ये आपका लखनऊ आपका आंसर हो जाता है, आंसर बी। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? भारत, ग्रीस, चीन या फिर पाकिस्तान? तो आपका आंसर हो जाता है ग्रीस। भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? यानी कि अगला अध्यक्ष कौन रहेगा? इस बार हमारे देश ने आयोजित की थी, अगला क्या रहेगा? ब्राजील के हाथ में अध्यक्षता सौंपी है। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? फ्रैंक रूबियो, सर्गेई प्रोकोपियोव, दिमित्री पेटेलिन, सुनीता विलियम्स? तो इसका आंसर क्या है? फ्रैंक रूबियो हैं, जो कि आपका 371 रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद में पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर बीआरओ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? अब बीआरओ क्या होता है? बीआरओ क्या है कि आपका जो रोड, जो बॉर्डर साइड होती है, वहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी रोड बनते हैं, कंस्ट्रक्शन करना होता है, वो बीआरओ की जिम्मेदारी होती है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी इसका आंसर हो जाता है, जो कि नए अध्यक्ष चुने गए हैं महानिदेशक के रूप में। चलिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? चीन, सिंगापुर, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सिंगापुर ने ये जो हांगकांग की मुख्य अर्थव्यवस्था है उसको पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में किस देश ने अपने आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान या फिर ईरान? तो इजराइल ने एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला बनी हैं? रोशनी नाडर, सुधा मूर्ति, फाल्गुनी नायर या फिर इंदिरा नूई? तो सुधा मूर्ति जी बनी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? आगरा, वाराणसी, कानपुर या फिर गाजियाबाद? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की जाएगी। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी बने हैं? राजेश नाम्बियार, नीरज मित्तल, सिंधु गंगाधरन या फिर मुनीष कपूर? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? मुनीष कपूर जी को ईडी बनाया गया है। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसे बल्कन 2020 कहा जाता है, बल्कन 2020 कहा जाता है, बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर चीन? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ब्रिटेन ने ये परियोजना पर काम किया है, काम कर रहा है। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं, अमीर महिला बन गई हैं पूरी टोटल लिस्ट में, जैसे महिला पुरुष दोनों होते हैं? इंदिरा नूई, सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर या फिर रेखा झुंझुनवाला जी? तो आपका आंसर क्या है? सावित्री जिंदल जी 2023 की फोर्ब्स की लिस्ट में, अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है, जो कि 7वें नंबर पे हुई है शामिल। ठीक है। बेंगलुरु में किस कंपनी ने G6G लैब सुविधा युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की है? एप्पल, नोकिया, वीवो या फिर एमआई ने? तो दूरसंचार की जो बड़ी कंपनी है नोकिया ने भारत के बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी आधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? नोकिया। भारत अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण करेगा? न्यूयॉर्क, ग्लासगो, मैरीलैंड या फिर न्यू जर्सी? तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में ये किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? लखनऊ, उन्नाव, मथुरा या फिर आगरा? तो ये आंसर हो जाता है उन्नाव में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर धौलपुर?
तो ये उदयपुर बनेगा और उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, इसलिए इसकी विशेषता है, इसलिए इसको वेटलैंड का शहर उपाधि मिलेगी, वेटलैंड शहर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर केरल? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में समंका सारंगा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की पूरी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। तो ये कहां पर है? तेलंगाना के अंदर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन सोर्ड इसका नाम रखा गया है, ऑपरेशन आयरन सोर्ड। उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो जो गंगा डॉल्फिन है इसको जलीय जीव घोषित किया गया है राज्य का। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? गंगा, दोस्त, अजय या फिर कावेरी? तो ये अजय ऑपरेशन स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण लोनाक झील किस राज्य में स्थित एक हिमानी झील है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो सिक्किम में लगातार ये क्या होता है, सिक्किम में लगातार बारिश के कारण दक्षिण लोनाक झील के फटने से निचले इलाकों में पानी छोड़े जाने से 14 लोगों की मौत हुई थी, जो कि अभी पिछले महीने की बात है ये। तो सिक्किम इसका आंसर हो जाता है। तो गाइज इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई? फिलिस्तीन, इजराइल, अफगानिस्तान, ईरान? तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है कि पश्चिमी अफगानिस्तान के अंदर एक घटना घटी थी जिसके अंदर 2000 लोगों की जान चली गई थी। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों को में एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? कौन करेगा? अडानी समूह इसका पुनर्विकास करेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको करीब 48 करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।